Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। महंगाई जो चरम सीमा पर है, उस मुद्दे को देखना चाहिए। कानून अपना काम कर रही है। कानून के दायरे में जो आ रहा है, चाहे वो ईडी गिरफ्तार कर रहे हो, चाहे स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर रही हो, चाहे सीबीआई गिरफ्तार कर रही हो, आपको मानना है कि कानून अपने ढंग से कानून अपने दायरे में काम कर रही है और ये होना चाहिए। तो क्या वजह थी कि केजरीवाल को ठीक इलेक्शन के पहले उठा के? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जब कानून को लगेगा, कानून के पास एविडेंस आ जाएंगे, तो वो चुनाव थोड़ा देखेगा कि चुनाव बाद हम करेंगे। एक दूसरे के हर बात का विरोध करते थे। आज क्या मजबूरी हो गई कि ये लोग मतलब एक समूह बनाकर सामने आ रहे हैं। अच्छी बात की आपने कि जरूरत पड़ने पर कहते हैं कि लोग गधे को भी पिताजी बना लेते हैं। घुमा फिरा के आप यही कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो जनता देख ही रही है। हमारे जनता जवाब देगी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, करना नहीं है पूरा पर छा गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान बिल्कुल ही अंतिम चरण में है। लेकिन सियासत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, चाहे चौराहे हो, चाहे गलियां हो, चाहे अड़ियां हो, सभी जगह पर जहां भी बैठने के लिए लोगों को वक्त मिलता है तो सियासत की बात छिड़ ही जाती है। और इस समय हम मौजूद हैं काशी के इस प्रसिद्ध 80 पप्पू की चाय की अड़ी पर। एक तरफ चाय तैयार हो रहा है, नींबू की चाय, दूध की चाय से लोग गला तर कर रहे हैं, तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ जो अड़ी है वो काशीवासियों की सज गई है और अपने अपने तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। न केवल बनारस की बात हो रही है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, बात हो रही है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी ताज़ा मुद्दा है ईडी, सीबीआई, माफिया राज का खात्मा, और अभी आज घोषणा पत्र भी जारी हो गया। 5 न्याय की बात है, युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है। क्या कहेंगे? जो विपक्ष ताल ठोक रहा है, कुछ दम है उस ताल में? पहले अपना नाम। मैं राजेश कुमार सिंह, मैं जिला सचिव जेल पर्यवेक्षक हूँ, उत्तर प्रदेश अपराध निरोध समिति वाराणसी में। ये चुनाव वाराणसी में अंतिम चरण में है। चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए। नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। महंगाई जो चरम सीमा पर है, उस मुद्दे को देखना चाहिए। अभी सिपाही की भर्ती थी, पर्चा लीक हो गया, हमारे नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। चुनाव में लोग सारी पार्टियां बोलती हैं मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, लेकिन क्या उसका कोई हल निकलता है? बाद में उसको लागू करती हैं? होता है कुछ नहीं। केवल जनता को बेवकूफ़ बना करके और वोट लेना चाहती है। लेकिन जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझती है, सबको जान रही है कौन क्या है। और ये इस बार जो वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पर पड़ेगा। नौजवानों जो भी हैं, जो घूम रहे हैं, जिनको रोटी रोजी नहीं मिल रही है, इसका वो अच्छी तरह से इस बार वोट में अपना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, वोट में जवाब देंगे। इनका कहना है कि जो नौजवान हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और जिस तरह से भर्तियां निकल रही हैं, फिर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, और इसका जवाब युवा अपने तरीके से दे देंगे। लेकिन जो अभी और भी मुद्दे चल रहे हैं, प्रादेशिक स्तर के चाहे राष्ट्रीय स्तर के, माफियाओं का खात्मा हो रहा है, चाहे जेल में, चाहे रोड पे, चाहे अस्पताल में, या फिर ईडी सीबीआई का भय हो रहा है। तमाम नेता छोड़ के अपनी पार्टियों को एक खास पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बनारस के लोग इसके बारे में कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं? कानून अपना काम कर रही है। कानून के दायरे में जो आ रहा है, चाहे वो ईडी गिरफ्तार कर रहे हो, चाहे स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर रही हो, चाहे सीबीआई गिरफ्तार कर रही हो, आपको मानना है कि कानून अपने ढंग से कानून अपने दायरे में काम कर रही है
और ये होना चाहिए। तो क्या वजह थी कि केजरीवाल को ठीक इलेक्शन के पहले उठा के? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जब कानून को लगेगा, कानून के पास एविडेंस आ जाएंगे तो वो चुनाव थोड़ा देखेगा कि चुनाव बाद हम करेंगे। वो सक्षम आदमी है, विदेश भाग जाते तो। ऐसी स्थिति में कानून अपना काम कर रहा है, उस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। सिर्फ मैं ये जानता हूँ, लेकिन जो एजेंसियां हैं, हाँ, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उसी एजेंसी ने कभी केजरीवाल को जेल के पीछे डालने की पैरवी की। अब संजय सिंह की जब बेल हो रही है तो वही एजेंसी कुछ जवाब नहीं दे रही है कोर्ट में, जज के सामने। तो आखिर में जनता इस बारे में, काशी की जनता मूर्धन्य मानी जाती है, समझदार मानी जाती है, कुछ सोच रही है इस बारे में? देखिए ऐसा है ना कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून अपना काम कर रही है। इसमें हमको टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और ईडी भी जो है ऐसे ही हाथ नहीं लगाई है। जब उसके पास लगा है कि सारे एविडेंस हैं, पर्याप्त एविडेंस हैं, तब वो जो है गिरफ्तार की है। चलिए, बात मानते हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, एविडेंस के आधार पर हो रही हैं, मौका देख के गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई एजेंसी किसी दबाव में काम नहीं कर रही है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। ये ईडी एक स्वायत्त शासी अपना है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं काम करती है। लोग खाली जो है विपक्ष जो है इसको एक हवा उड़ा रहे हैं, और जो ईडी या सीबीआई कानून के दायरे में रहकर ही अपना कार्य की है, न कि उसके बाहर होकर की है। ठीक है, कोई चीज़ भी जो हो रही है कानून के सब दायरे में हो रही है और एविडेंस के आधार पर हो रही है। मौका और चुनाव को देख के किसी चीज़ का लाभ नहीं लिया जा रहा है। क्या लग रहा है वाकई में ये ऐसा चल रहा है? चाहे जुडिशरी पे भी अब तो सवाल उठने लगे, एजेंसी पे तो पहले से सवाल उठने लगे थे, और ईडी सीबीआई की बात हो रही है, पार्टी में दल बदल हो रहे हैं, माफियाओं पे अंकुश लगने की बात हो रही है। तो ये सारे जो काशी की जनता, वो राष्ट्रीय स्तर के भी, प्रादेशिक स्तर के भी जो मुद्दे हैं उस पर विचार करती है। नाम बताइए। मेरा नाम पवन मिश्रा है। देखिए, जहाँ तक जांच एजेंसियों का जो सवाल है, तो यदि वो निष्पक्ष है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल या आम आदमी की पार्टी के नेताओं के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जो ये दल बदल वाले नेता हैं, इन पर मेरा ज़रूर कहना है, बीजेपी के लोगों से भी, कि इस तरह करके तो आप स्वयं अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप आंदोलन करते हैं। तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जनता आपके उस रूप को समझेगी कि आप भी तो उन्हीं में शामिल हैं। अभी तक छवि धूमिल हो सकती है। बिल्कुल होनी है। आपने जिनके खिलाफ आपने इतने सालों से आंदोलन किया, आप उन्हीं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी पी करके जो प्रवक्ता गाली देते रहे बैठकर, वो अब शामिल हो जा रहे हैं। आप इससे कितने असहमत हैं? मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं, या जिसके मतलब प्रारंभ से ही जिस पार्टी विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई, राजनीति का तो वास्तविक अर्थ विचारों पर मतभेद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसी में दुश्मन हो जाएं। राजनीति का मतलब ही है कि विचारों में कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की, सपा की, बसपा की अलग है, तो विचारों में सहमत होना चाहिए। अभी गठबंधन भी हो रहा है जो ये इंडिया अलायंस वालों का, इस पर भी मेरा कहना है कि ये तो मतलब कल तक ये एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के हर बात का विरोध करते थे। आज क्या मजबूरी हो गई कि ये लोग मतलब एक समूह बनाकर सामने आ रहे हैं। अच्छी बात की आपने कि ज़रूरत पड़ने पर कहते हैं कि लोग गधे को भी पिताजी बना लेते हैं। घुमा फिरा के आप यही कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं ये तो जनता देख ही रही है। हमारे जनता जवाब देगी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि एक तो दल बदल की राजनीति होती है और बेमेल का एक गठबंधन हो जाता है। और अभी सबसे बड़ा मामला है कि जो विपक्ष का चेहरा है वही तय नहीं हो पा रहा है, कौन रहेगा नहीं रहेगा। अब बात राष्ट्रीय मुद्दों की हो रही है। काशी की जनता, प्रादेशिक मुद्दे हों चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, सब पर एकदम धुआंधार बोलती चली आती है। क्या लग रहा है ईडी सीबीआई का भय हो रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। नेता पार्टी छोड़ के दूसरे खास तौर के पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये सब चीज़ें हो रही हैं, माफियाओं पे वास्तव में लगाम लग रहा है? पहले अपने नाम परिचय। मेरा नाम समीर है। देखिए, भय ये सब डिपार्टमेंट तो बहुत पहले से थे,
और भय उसको होगा, पुलिस का भय किसको होता है? जो चोरी करता है, जो गलत कार्य करेगा उसको भय होगा। भय अगर हम आपको तो भय नहीं है, तो जो उन लोगों को भय हो रहा है जो गलत कार्य किए हुए हैं, कि उनको डर लग रहा है कि भाई कुछ हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है, अगर भय लग रहा है तो शरण में जाने की जरूरत क्या है? किसकी शरण में? दल बदल लोग कर ले रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति में कोई कभी भी कहीं पे किसी भी दल से किसी दल में आ सकता है। इस पे तो चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई हुई है। अगर आयोग ने रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब ये जायज़ चीज़ है। कुछ ईमान भी होना चाहिए ना। ईमान क्या है? दल हैं, ईमान है। मान लीजिए आज आपको कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, कल को जरूरी थोड़ी ना है 1 साल के बाद वही कलर पसंद हो सकता है आ जाए। मगर ये निजी मामला है, यहाँ जनता के हित की बात होती है। एक तरह से सामाजिक सरोकार की बात होती है। हमारा कोई कलर न पसंद आना ये तो हमारी निजी अपनी स्वेच्छा की बात हो गई। नहीं, लेकिन तो जो नेता कार्य कर रहा है, अगर तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल में जा रहा है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे भाजपा में लोग आ रहे हैं, तो क्या दूसरे दलों से दूसरे दलों में नहीं जा रहे हैं? अब देखिए, उसका उदाहरण पूर्णिया का है। पप्पू यादव जी कहाँ पे थे, कहाँ पे आए, और अब वो निर्दलीय पर्चा लड़ रहे हैं। आज मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है कांग्रेस का। 5 न्याय की बात किए हैं, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, और कई और बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, महिलाओं को भी, बेरोजगारों को भी। कितने कुछ लग रहा है दम है इनके मैनिफेस्टो में? देखिए, दम तो पता चल जाएगा 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, मोदी जी ने कार्य किया है। मोदी जी ने वैश्विक पटल पे भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे लाएं, उभार के सामने लाएं। ठीक है, मतलब 4 तारीख को निर्णायक दिन होने वाला है। हमारे साथ काशी के मूर्धन्य कवि लोग भी मौजूद हैं। इत्तेफाक से चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और यही मुलाकात हो गई। जी, अपना परिचय दीजिए, फिर शुरू करते हैं। मैं भुलक्कड़ बनारसी, बनारस से हास्य व्यंग का कवि हूँ। बनारस से, तो बनारस का जो मतदाता है वो क्या सोचता है, क्या समझता है? न केवल स्थानीय मुद्दे, प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पे क्या सोच रखता है? राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से मुद्दे हैं, उस पर हम आएंगे। पहले क्या मतदाता को करना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का धर्म है और अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि ये करना है। अब आ गया चुनाव, इसे नोट कीजिए, मजबूरी कोई भी हो मगर वोट कीजिए। बस जाति धर्म में न रहे डूबे भुलक्कड़, जो देश तोड़ते हैं उन पे चोट कीजिए, वोट कीजिए। अभी आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उस पर मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, करना नहीं है पूरा पर छा गया है। अब 75% आरक्षण कर देंगे, पढ़े लिखे सबको, सबने उनको ताड़ गया है। पढ़े लिखे सब उनको ताड़ गया है, ताड़ गया है। अभी केजरीवाल जेल में है, 4 पंक्ति उन पे देते हैं तत्काल का। केजरीवाल जेल से ललकार रहे हैं, रह रह कर वो ताना मार रहे हैं। उनको भी पता है कुछ होगा नहीं, इसी से जेल में झक मार रहे हैं, मार रहे हैं। और वो तो महाभारत और रामायण किताबें मांग रहे हैं। गुंडों और माफियों पे आपने कहा कि उनका क्या हाल है, तो 4 पंक्ति में उनका भी सुना देते। लगता है श्रीमान जी कृष्ण के अवतार हो गए, गुंडा माफियो सब, गुंडा माफिया सब यहाँ बेकार हो गए। अब पारी पारा महाभारत जैसे ठोके जा रहे, अर्जुन के सही में वो सलाहकार हो गए, सलाहकार। अब एक तो और भी सुन लीजिए, चुनावी बांड पे आपने नहीं पूछा। चुनावी बांड पे चैनलवा चुनावी बांड, चुनावी बांड बताइए। चलिए आइए। चुनावी बांड तो गले का फांस बन गया, हवा में उड़ने वालों के लिए खास बन गया। दावा करते हैं 400 से पार जाएंगे,
दावा करते हैं 400 से पार जाएंगे, मैच हारने वाला ये टास बन गया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये कविता है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी को छोड़ेंगे नहीं, ना किसी को छेड़ेंगे। सारी सबकी बात इन्होंने कर दी। अपना नाम बताइए। मैं गिरीश पांडे, कवि साहित्यकार। सुना दीजिए आप भी कुछ। देखिए क्या सुनाए, आपने जो जो मुद्दा उठाया है, हमारे बड़े भाई ने अभी सब सुनाई दिया उसमें कि देखिए कोई मुद्दा नहीं है। मोदी का जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, ये सन 52 से चुनाव मुद्दे पर जिस मुद्दे पर हो रहा है आज भी उसी मुद्दे पर हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास 52 में भी था और आज भी है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ 52 के बाद, विकास हमेशा हर सरकार ने किया है अपने हिसाब से, अपने संसाधन से। अरे हमेशा हुआ है विकास, लेकिन सवाल ये है कि विकास के साथ हम अपनी संस्कृति को भूल गए। और इस संस्कार में क्या है कि अपनी विकास के साथ साथ अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को याद रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी जड़ को याद रखना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। लोग कहते हैं कि सरकार का क्या मंदिर बनाना है, तो औरंगजेब आके यहाँ क्या कर रहा था? जो सरकार अपनी संस्कृति को जिंदा रखेगी, बनाएगी, वही सरकार जो है देश में राज करेगी, छाएगी। चलिए कुछ सुनाइए। देखिए, और 52 से जो हो रहा है उस पर सुन लीजिए। सब नेताओं का एक ही काम है प्रजातंत्र जनता को लूटा करे, है प्रजातंत्र जनता को लूटा करे, चू चपड़ जो करे जम के कूटा करे। चू चप वही हो रहा है 52 में भी, अभी भी हो रहा है। पीटो कि है प्रजातंत्र जनता को लूटा करे, चू चपड़ जो करे जम के कूटा करे। जब चुनाव आए तो धन की नदियां बहा, ओट ले करके दिल्ली को फूटा करे, ओट ले करके दिल्ली को फूटा करे। यही देखिए इस चुनाव का क्रक्स है और नेताओं का यही काम है, हर चुनाव में यही होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिद्धनाथ जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कवि हैं। क्या कहेंगे आज मौजूदा परिस्थितियां जो चल रही हैं, समसामयिक चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादे आज हो रहे हैं ये आज नया वादा नहीं हो रहा है। ये जब से देश आज़ाद हुआ और पहला चुनाव हुआ तब से वादे पर लोग मुद्दा पर ले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वादे और मुद्दों को 25% भी ये अगर हल करते तो आज हमारे देश का हालात बदला हुआ होता। सरकारें चाहे जो भी आई जाएं उससे मतलब नहीं है। वादे अगर पूरे हो जाते या 25% भी, तो भी कुछ और ही तस्वीर होती है। हर सरकार लोक लुभावने वादे करती है, लेकिन जो भी सत्ता में आए उसके अंदर सामर्थ्य होता है। ठीक है, चलिए कुछ सुना दीजिए तब। और वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ईडी उडी वाली बात तो आप समझ ही रहे हैं, अपने ढंग से चल ही रहा है। लोग कुछ बोलिए, आप भी कुछ। हम ये कहेंगे कि चाल कोई तेरी अब चलेगी नहीं, चाल कोई तेरी अब चलेगी नहीं, दाल मोदी के आगे गलेगी नहीं, दाल मोदी के आगे गलेगी नहीं। जितने लोग दल बदल कर रहे हैं कोई न कोई कारण है। होली के बाद होलिका जल गई, बुराई जल गई, अब लोग प्रेम से दल बदल कर रहे हैं, उसमें कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। तो देखिए क्या बुराई खत्म हो गई। हाँ, बैर बुराई खत्म। देखिए आराम से दल बदल करते रहे क्योंकि मौका है। देखिए कि पर्व होली का था जल गई होलिका, पर्व होली का था जल गई होलिका, ऋतु सुहानी तुम्हें फिर मिलेगी नहीं, ऋतु सुहानी तुम्हें फिर मिलेगी नहीं। रंग डालूंगा वो जो न छूटे कभी, रंग डालूंगा वो जो न छूटे कभी, दोस्ती मेरी तुमको खलेगी नहीं। और अंत में क्या कहा कि चाहने से बता तेरे होगा भी क्या, चाहने से बता तेरे होगा भी क्या, होनी हो कर
रहेगी टलेगी नहीं, होली हो कर रहेगी टलेगी। जो लोग कह रहे हैं कि 400 से पार, नदियाँ पार, क्या मतलब है? अरे अभी मतदाता तो अपना मूड बनाया ही नहीं है। जिस दिन मूड बना लेगा उस दिन समझ में आएगा कि हम 400 के पार गए कि और भी ऊपर चले गए। तो ये थे काशी के वो मतदाता जो अभी अपना मूड बना रहे हैं। मूड अभी बनने में समय लगता है, फिर ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा, 400 पार जाएगा कि 400 के नीचे रहेगा। तमाम मुद्दे वादे होते चले आ रहे हैं जब से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ कमियां रह जाती हैं। और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और मुद्दे बन रहे हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, चाहे प्रादेशिक या फिर राष्ट्रीय मुद्दे, उन मुद्दों पर इन्होंने अपना गहन मंथन किया, अपने विचारों को रखा और कविता के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा। रोशन जायसवाल, वाराणसी तक के लिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।